हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आप अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसा कि मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया था, आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि आज हमने थोड़ा जो है इसका पैटर्न चेंज किया है वीडियो बनाने का, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आसानी रहेगी। आपको एक माइंड सेट रहेगा कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दिखा दूँ आज कैसा हमारा वीडियो होने वाला है, ये आप देख सकते हैं। तो आप ये वीडियो जो है पूरे अच्छे से ध्यान से देखिएगा, बाय हार्ट इसको देख लीजिएगा और हर कोई बात, हर कोई सेकंड भाई मतलब पूरे माइंड से आप इसको देख लेना, मतलब पूरे सेंसेस आप इसी वीडियो की तरफ आज रखना। ये 10 से 15 मिनट का वीडियो होने वाला है और आपको इससे बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। और आज हम इस वीडियो में बहुत बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो पहली रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर आपको इस का पीडीएफ फॉर्म चाहे आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। और बाय चांस अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं, या कोई भी आपको मतलब कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे वहाँ पे बोल सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक 12th का व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है ऑलरेडी। और साथ ही साथ अगर आपको और भी वीडियो चाहे आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि और किस सब्जेक्ट के लिए आपको वीडियो चाहिए। और फिजिक्स का जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। और अगर आपको इन वीडियोस पे वन शॉट वीडियो चाहिए, यानी जिस तरीके से हमने लास्ट ईयर किया था, आप देख सकते हैं ये हमारे लास्ट ईयर की वीडियोस है। हमने पूरा सिलेबस कवर किया था फिर आपके एग्जाम टाइम में, जिसको हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ऑसिलेशन हमने 15 मिनट्स में कवर किया था, या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इन 5 मिनट्स। ये एग्जाम को आपको आपके एग्जाम को बहुत जो है इंफॉर्मेटिव बना रहा था। तो अगर हम इस वीडियो की बात करेंगे तो इसमें हम 3 सेक्शंस में जाएँगे। पहला जो सेक्शन होगा वो आपका हम पेपर डिस्कस करेंगे। दूसरा सेक्शन जो होगा जिन स्टूडेंट्स को खाली पासिंग मार्क्स करने हैं, उनके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, उनको क्या फ़ॉलो करना है इस वीडियो से, वो मैं उनको बता दूँगा। और सबके लिए क्या कंपल्सरी रहेगा केमिस्ट्री पेपर के लिए। क्योंकि अगर आप ध्यान में रखोगे कि हर साल जो है केमिस्ट्री पेपर वो टफ़ आता है, चाहे वो 11th का हो या 12th का हो। सब लोगों का जो है केमिस्ट्री पेपर टफ़ आता ही है। एक्चुअली वो टफ नहीं होता है, क्योंकि उसमें एग्जामिनर हर कोई कंसेप्ट जो है टच करता है। और यहाँ से हमने उतने ध्यान से अपने कोचिंग सेंटर्स में उतना ध्यान नहीं दिया हुआ होता है, तो फिर हम वहाँ पे कंफ्यूजन के शिकार होते हैं। तो उसको माइंड में रखते हुए आज हमने इस वीडियो को जो है बनाया हुआ है। सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए इस सब वीडियो के लिए जो भी हमें इम्पोर्टेंट लगा वो हमने यहाँ पे इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो पहले हम आपका जो यहाँ पर पेपर है वो पैटर्न डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको लास्ट ईयर की तरह इस साल भी चाहते हो कि पूरे केमिस्ट्री के लिए या पूरे फिजिक्स के लिए या पूरी बायो के लिए एक वन शॉट वीडियो आना चाहिए, जिससे हम सारी बायो, सारी फिजिक्स, सारी केमिस्ट्री रिवाइज करेंगे, चाहे 3-3 चैप्टर्स हो, 5-5 चैप्टर्स हो, उससे हम कवर कर सकते हो। और फिर लास्ट में एक ऐसा वीडियो आएगा फिर जिसमें हम इन सारे टॉपिक्स को वहाँ पे जो है कवर कर देंगे। साथ ही साथ जो भी हम इसमें क्वेश्चंस आपको बताएँगे, जो भी टॉपिक्स हम बताएँगे, इन पे भी हम वन शॉट वीडियो ज़रूर बनाएँगे, लेकिन आपको जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो पहला जो यहाँ पे आपका रहता है दैट इज़ सेक्शन, आपका सेक्शन पेपर क्या रहेगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, जो कि आपका मॉडल पेपर से मैंने कॉपी किया है। तो पहले आपका सेक्शन ए रहेगा, जिसमें आपके एमसीक्यूज़ होंगे, 10 एमसीक्यूज़ होंगे और हर एक एमसीक्यू का 1 मार्क्स होगा। और उसके बाद आपका सेक्शन बी होगा, उसमें भी आपके सॉरी यहाँ पे गलती से हुआ, यहाँ पे 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चंस होंगे, यानी 2 इंटू 9, यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 इंटू 9 होगा, जिसमें आपके 9 क्वेश्चंस होंगे वेरी शॉर्ट टाइप के, हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा और टोटल ये 18 क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद आपका सेक्शन सी आता है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो आपको 9 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको 9-9 मिलेंगे। यहाँ पे उनके बनते हैं 18 मार्क्स और यहाँ पे उनके बनते हैं 27 मार्क्स। उसके बाद आपका सेक्शन डी आता है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको चॉइस मिलेगी, यानी आउट ऑफ 2 आपको ए करना पड़ेगा। वो भी हम यहाँ पे बताएँगे किस चैप्टर में से आपको लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा।
तो आपके 3 लॉन्ग आ जाएँगे, जो वो मैं आपको बताऊँगा आपको कौन से 3 चैप्टर्स प्रिपेयर ऐसे करने हैं जिससे आपको लॉन्ग जो है प्रिपेयर करना है। और कौन-सा चैप्टर आपको ईज़ी पढ़ना है, यानी ज़्यादा डीप उसमें नहीं पढ़ना है, उससे खाली एमसीक्यू पूछा जाएगा, तो उसमें ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने, वो भी हम आपको यहाँ पे बता देंगे। तो सेक्शन डी के लिए अलग क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी के लिए अलग क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन ए के लिए अलग क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन सी के लिए अलग क्वेश्चंस होंगे। यानी आपका एमसीक्यू 10 मार्क्स होंगे और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आपके 9-9 मार्क्स होंगे। वेरी शॉर्ट के आपको 2 मार्क्स होंगे और शॉर्ट टाइप के आपको 3 मार्क्स होंगे। फिर आपको लॉन्ग मार्क्स देखने को मिलेगा। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, हर क्वेश्चन का 5 मार्क्स होगा। यानी एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 5 मार्क्स और यही आपके टोटल बन जाते हैं 70 मार्क्स टोटल में। इसके बाद जो जिन स्टूडेंट्स को खाली पास करना है, यानी पास कैसे अगर हम आपको बता देंगे यहाँ पे, तो 70 मार्क्स आपके टोटल होते हैं, तो आपके मार्क्स जो पासिंग मार्क्स बन जाते हैं वो 24 या 25। तो हम मान के चलते हैं कि 25 मार्क्स यहाँ पे पासिंग है। तो पहले तो वो पहला यूनिट प्रिपेयर करेंगे जिसके आपके 7 मार्क्स है और दूसरा यूनिट प्रिपेयर करेंगे जिसके आपके 9 मार्क्स है और तीसरा यूनिट जिसके आपके 7 मार्क्स है। तो इन 3 चैप्टर से भी आपका पास हो ही जाता है। लेकिन उसके बगैर आप क्या प्रिपेयर करोगे? फिर आपके पास चॉइस रहती है कि आप 4 या 10, ये दोनों ईज़ी है। इसमें से आपको खुद कौन-सा ईज़ी लगेगा पढ़ने के लिए। इफ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट देन गो फॉर, इट्स माय सजेशन, देन गो फॉर 10th चैप्टर। यानी अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो मेरी आपके लिए ये सजेशन रहेगी कि आप चैप्टर नंबर 10 के लिए जाएँ, क्योंकि वो आपका बायोमोलेक्यूल्स होता है। फिर उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको जो आपकी बॉटनी रहती है या ज़ूलॉजी रहती है, उसमें आपको आसानी हो जाएगी। तो जो यहाँ पे बायोमोलेक्यूल्स है, वो वहाँ पे भी आपको काफ़ी काम आएगा और आपने थोड़ा-सा 11th में पढ़ा भी होगा, तो उससे आपका रिवीजन भी होगा। तो मेरी आपसे सजेशन रहेगी कि इफ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट देन गो फॉर चैप्टर 10 एंड इफ यू आर नॉन-मेड स्टूडेंट देन यूनिट 4 इज़ इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे आपके इससे 4 या 10 जो भी आप प्रिपेयर करोगे, यहाँ पे दोनों प्रिपेयर नहीं करने हैं, जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपने प्रिपेयर किया हुआ होगा। और अगर आपने कोई प्रिपेयर नहीं किया होगा, तो आपके लिए मैंने बताया, इट्स माय काइंड सजेशन दैट गो फॉर चैप्टर नंबर 10 इफ यू आर मेड स्टूडेंट एंड इफ यू आर नॉन मेड स्टूडेंट देन गो फॉर चैप्टर नंबर 4। दोनों के मार्क जो 7 है, लेकिन दोनों में एक ही प्रिपेयर करना है। और यहाँ पे एक और यूनिट है, दैट इज यूनिट नंबर 8। तो ये यहाँ पे आपके लिए बन जाते हैं 5 यूनिट्स जिनको आपको प्रिपेयर करना है। इससे आपके टोटल कितने मार्क्स बन जाते हैं, ये आपके बन जाते हैं 42, यानी 40 प्लस मार्क्स आपको करने हैं, तो भी आप अच्छे से पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स करने हैं, सिर्फ पासिंग मार्क्स अगर आपको करने हैं, देन यू हैव टू गो फॉर ओनली दीज 3 चैप्टर्स, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्योंकि ये इतने चैप्टर्स, 10 चैप्टर्स में से आपने 4 चैप्टर्स पढ़े ही होंगे और जिससे आप अच्छे से पास हो जाओगे। लेकिन इफ यू आर वांट टू get good marks in passing also, then go for these 5 chapters and here it is up to you which chapter you will going to prepare। तो ये आपके लिए बेहतर रहता है कि आप मेरी जो मैंने आपकी सजेशन बोला कि आप 10 चैप्टर के लिए जाइए इफ यू आर मैथ स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ इट इज बेनिफिट इन बायो आल्सो, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। तो इसके बाद जो हमारी स्लाइड रहती है नेक्स्ट, दैट इज कंपल्सरी फॉर ऑल इफ यू वांट टू गो पास ओनली। और आपको पूरा 100% पेपर करना है, पूरे 100% मार्क्स कवर करना है, देन आपके लिए ये सारे देन ये सारों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पासिंग मार्क्स करने हैं, चाहे आपको सारा पेपर करना होगा। तो क्या आपको करना है, इन नेम रिएक्शंस पे मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ये मैंने 11th को भी बोला है। तो आप वहाँ पे मैंने बोला है कि कौन-कौन जेके बॉस के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कौन-कौन सी रिएक्शन जेके बॉस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने वहाँ पे बता दिया हुआ है। तो अगर आपने खुद से भी ये प्रिपेयर किया हुआ है, तो आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा इस साल। नेम रिएक्शंस पे एक क्वेश्चन होगा। तो इसके बाद ऑर्गेनिक टेस्ट पे आपको इससे आप थोड़ा सा देख के जाइएगा और साथ ही साथ जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, उनका आप थोड़ा सा पढ़ के जाना कि व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जस्ट इनकी डेफिनेशन, इनका थोड़ा-सा कंसेप्ट आपको रखना है। तो ये कंपल्सरी क्योंकि इस साल इससे इन तीनों टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे पहले मैं क्या करता, जो भी हमारा वीडियो रहता वहाँ पे मैं क्वेश्चंस के दरमियान बोलता था कि ये क्वेश्चन इस साल आ सकता है, ये क्वेश्चन इस साल आ सकता है, ये क्वेश्चन इस साल आ सकता है। लेकिन इस साल मैंने इस वीडियो में मैंने क्या किया हुआ है, मैंने उन क्वेश्चंस को इस अलग स्लाइड में रखा हुआ है कि इस साल कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिनकी पॉसिबिलिटी 90% से ज़्यादा है। तो यही रहता है कि आप एक तो आप नेम रिएक्शंस पढ़ के जाओगे, इंपॉर्टेंट वाली वो मैंने वीडियो में बता दिया हुआ है, ऑर्गेनिक टेस्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये 3 टॉपिक्स आप पढ़ के जाना।
इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे जैसे मैंने आपको रिसेंटली बोला वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही, कि हमने लास्ट ईयर भी पूरा सिलेबस कवर किया था जब आप 11th में थे। तो आप देख सकते हैं कितना कितना हमने कंप्लीट किया था, चाहे वो आपका बॉटनी हो, ज़ूलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो। तो ये हमारी लास्ट ईयर की वीडियोस है, जिससे आपका हमने लास्ट ईयर पूरा रिवीजन किया हुआ था, यानी चाहे वो ग्रेविटेशन था, रोटेशनल मोशन था, या पूरी केमिस्ट्री हमने एक शॉट में कवर की थी फिर। तो ये हमारा लास्ट ईयर का प्रोसीजर रहा था। तो अगर आपको कुछ स्टूडेंट्स को जो जिनकी मैं कमेंट चेक करता हूँ, तो वो उनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या सच में ये पॉसिबल रहता है। तो आप जाके काम करना, आप जाके इस 12th को, ये लास्ट ईयर का 12th का फिजिक्स पेपर मैंने दिया हुआ था, इसको आप कंपेयर करके जाना, इसके कमेंट्स पढ़ना, इसको आप पढ़ना, और ये वीडियो आप ज़रूर देख लेना। ये दोनों वीडियो से आपको पूरी जो है सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, हमें वीडियोस देखनी चाहिए या नहीं, या इन पे भरोसा करना चाहिए या नहीं। ये दोनों वीडियोस आपको जो है पूरी सेटिस्फेक्शन देंगे। आपके जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे कि हमें यूट्यूब वाली वीडियोस पे भरोसा करना चाहिए या नहीं। इसके बाद अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा इन क्वेश्चंस में कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, तो आप क्या करना काम, आप डायरेक्ट जाना, अपना सिलेबस उठाना, या मुझे ही बोलना कि मुझे सिलेबस सेंड करो, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर आपको सिलेबस से जाना है पहले चैप्टर से 10th चैप्टर तक, यानी सीरीज में जाना है, और इन क्वेश्चंस को देखते जाना है, इन टॉपिक्स को देखते जाना है। ये आपको खुद ही देखने को मिलेंगे। फिर आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है। और जिन स्टूडेंट्स को खाली पास करना है, वो इन चैप्टर्स में से यहाँ से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, यानी जो भी यहाँ पे चैप्टर्स है, जिनको पास करना है, जो भी यहाँ पे ये चैप्टर्स है, चाहे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 8, यहाँ से देखेंगे कि इन चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, वही टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। सारा चैप्टर प्रिपेयर नहीं करना है उनको, जस्ट ये टॉपिक्स उनको प्रिपेयर करने हैं जो इसमें से आएंगे उन चैप्टर्स के लिए। तो पहले चैप्टर्स के लिए क्वेश्चन जो आता है दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स, उसके बाद जो आता है दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसके बाद जो आता है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रॉल्ट्स लॉ, वांट ऑफ फैक्टर। यहाँ पे थोड़ा सा जो है मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग एरर हुआ है, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर। जस्ट ये हमारा जो रहता है पहले चैप्टर से। उसके बाद जो आपका सेकंड चैप्टर आता है दैट इज types of conductivity and its variation एंड कोलराशस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, यानी कोलराशस लॉ आपको डिफाइन करना है और कुछ उसकी एप्लीकेशंस। अब आपके माइंड में ये आता होगा कितनी एप्लीकेशंस ज़रूरी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस से आपका लॉन्ग मार्क्स पूछा जाएगा। तो इससे आप क्या करोगे, इसकी आप पहले डेफिनेशन लिखोगे। मैक्सिमम 3 एप्लीकेशंस आर इनफ, मोर देन इनफ। 3 एप्लीकेशंस मोर देन इनफ है। इसके बाद टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी EMF हो या कोई भी सेल हो, वो आप पढ़ के जाओगे। उसके बाद नर्नेस्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस साल। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एर्हीनियस इक्वेशन और एक्टिवेशन एनर्जी। और ये तो मैंने अभी बताया था कि जो जिनको खाली पास मार्क्स करने हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा। लेकिन जिनको सारा पेपर जो है करना है, 100% पेपर करना है, जिनको 70 में से 70 कवर करने हैं, उनको ये सारा प्रिपेयर करना होगा। अगर वो ये सारा प्रिपेयर करेंगे, तो इसके अलावा उनको कुछ और करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? और इसके बाद जो एक्टिवेशन एनर्जी, इसको आप पूरा अच्छी तरीके से नहीं पढ़ना है। इसको आपको जस्ट इसका जो है एलिमेंट्री आइडिया आपको पढ़ना है कि ये इसका जो है कांसेप्ट क्या है। यानी इसका जब हम कोई कैटलिस्ट इस रिएक्शन में डालते हैं, तो उसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। या फिर आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको वन शॉट में आपको बताऊंगा कि इसमें कितना इनफ रहेगा। जैसे आपको इसका कंसेप्ट याद रखना है, पूरा नहीं पढ़ना है इसमें। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर रहता है दैट इज उसका टॉपिक रहता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टीज रहती है उनमें क्या ट्रेंड्स रहते हैं, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7। इसके बाद लेंथ नाइट कंट्रैक्शन, लेंथ नाइट क्या होता है, और लेंथ नाइट कंट्रैक्शन से आपको क्या देखने को मिलता है विद इन द पीरियोडिक टेबल। इसके बाद टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, आइसोमेरिज्म, VBT एंड CFT, यानी क्रिस्टोफील्ड थ्योरी या वैलेंस बैंड थ्योरी, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर इसके बाद जियोमेट्री, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसके बाद RS, DL एंड DI, एनवायरमेंटल इफेक्ट एंड यूजेस, प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। उसके बाद जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके इसमें से दैट इज नॉमेनक्लेचर, प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। आप देखो यहाँ पे, अगर आप देखोगे ये मैंने 2 बार लिया हुआ है।
ये आप कंफ्यूज यहाँ पे नहीं रहना है। यहाँ पे एक चैप्टर यानी हालो एल्केन एंड हालो एरीन या फिर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो आपकी है, ये यहाँ पे अलग अलग है। ये अलग चैप्टर में से है, ये दूसरे चैप्टर में से है। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा आपका दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसिडिक नेचर, आयुपेक नॉमेनक्लेचर यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, ये लेंथी है। लेकिन अगर आप इसके बगैर जो मैंने ऊपर दिया हुआ था यहाँ पे, जो मैंने आपको बोला था कंपलसरी फॉर ऑल, अगर आप नेम रिएक्शंस पढ़ के जाओगे देन यू कैन स्किप हियर इन दिस चैप्टर नॉमेनक्लेचर, आप यहाँ पे फिर स्किप कर सकते हो क्योंकि इसका नॉमेनक्लेचर बहुत बड़ा है। इसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी NAR, इसके बाद रिएक्शन ड्यू टू अल्फा एच, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और यहाँ पे इस साल का एक और क्वेश्चन जो कि मैं यहाँ पे भूल गए हूँ ऐड करना, तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल जो पूछा जाएगा, कन्फर्म इस साल पूछा जाएगा, दैट इज जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दैट इज डायोटाइजेशन ऑफ साल्ट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ डायोटाइजेशन। तो यहाँ पे इस साल आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसकी पूरी कंफर्मेशन है, दैट इज डायोटाइजेशन ऑफ साल्ट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ डायोटाइजेशन। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके बाद आपका रहता है दैट इज बेसिसिटी। अब आप जो आपका लास्ट चैप्टर है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाइटामिन जो आपका बायोमॉलिक्यूल्स में रहता है। देखो ये आपने थोड़ा बहुत पार्ट भी लिया होता है बायो में, दैट्स वाई मैंने आपको सजेस्ट किया था कि अगर आप पासिंग मार्क्स चाहते हो तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि फिर आप 10th चैप्टर के लिए जाओ जो कि आपका बायोमॉलिक्यूल्स है। यानी आपको यहाँ आपने यहाँ पे पढ़ भी लिया होता है जब आप बॉटनी पढ़ते हो 11th में, दैट इज स्ट्रक्चर एंड प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रक्चर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड कॉलीमेरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर फॉर दिस ईयर। इसके बाद जो रहता है दैट इज DNA एंड RNA, एंड द लास्ट टॉपिक इज दैट इज सोर्सेज एंड डिफिशिएंसी डिजीज। लेकिन इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड कॉलीमेरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड स्ट्रक्चर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस साल इस चैप्टर में से। और साथ ही साथ इस को यहाँ पे आप ठीक कर लीजिएगा, ये सेक्शन भी है दैट इज 2 into 9 दैट इज 18 एंड 3 into 9 दैट इज 27। ये आपके टोटल मार्क्स बन जाते हैं दैट इज 70 मार्क्स। तो आपको अब देख लेना है कि खुद कि मुझे कौन सा चैप्टर कैसे प्रिपेयर करना है, कितना डीपली प्रिपेयर करना है, किससे मुझे लॉन्ग मार्क्स पूछे जाएंगे, किससे मुझे शॉर्ट, किससे वेरी शॉर्ट। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं पासिंग मार्क्स के लिए, तो यहाँ पे 7 मार्क्स है यूनिट थर्ड में से। तो यहाँ से इस चैप्टर में से आपको लॉन्ग मार्क्स नहीं पूछा जाएगा, यह मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे किससे लॉन्ग मार्क्स पूछा जाएगा, दैट इज यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट 4। इससे आपको देखने को मिलेगा दैट इज 5 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी जो 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 5 मार्क्स वाले, वो यूनिट 1 से होगा, यूनिट 2 से होगा, यूनिट 4 या यूनिट 10 से होगा। दैट्स वाई मैंने आपको यहाँ पे इसका जो है आइडिया दिया था। तो कंपल्सरी में आप क्या करोगे, कंपल्सरी में आपको ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से 2 या 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन ये कंफर्म होगा। और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डेफिनेशन आपको इस साल पूछी जाएगी, दैट इज 3 मार्क्स वाला वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दैट इज वाई दिस इज कंपल्सरी फॉर ऑल। ये में आप देख सकते हैं यहाँ पे दीज आर टोटल 39 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली दीज आर 40 क्वेश्चन। बट ये जो क्वेश्चन है ये मैंने अलग, ये 3 क्वेश्चन मैंने इन 40 क्वेश्चन में से अलग निकाले हुए, दैट मीन्स दीज 3 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो इनको जैसा आप प्रिपेयर करोगे और ये पैटर्न आप माइंड में रखोगे कि अगर आपको पासिंग करने हैं तो क्या करना है, और साथ में ये बात भी आप माइंड में रखोगे कि आप 10 प्रिपेयर करोगे इंस्टेड ऑफ 4 इफ यू आर मैथ स्टूडेंट, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला है। और अभी तक अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस पेपर पे चाहिए, किस सब्जेक्ट पे चाहिए, आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, वो फिर हम आके जो है अपलोड करेंगे उस पे वीडियो। और आज फिलहाल आप केमिस्ट्री ऐसे ही प्रिपेयर करोगे विद इन दिस PDF। और PDF अगर चाहे आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करोगे, वहाँ पे मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड करूँगा। और जब तक नया वीडियो आ जाएगा तब तक आप इस केमिस्ट्री का पूरा प्रिपरेशन कर लेना। और लास्ट में मैं ही बोलूँगा थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।